कैसे हो आप लोग? मात्र 11 दिन बचे हैं आईआईटी में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आज आप लोगों के लिए फिर से 3 सवाल लेकर आया हूं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे। जो आपके कॉन्सेप्ट्स में लूप होल हो सकते हैं उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं तीनों सवाल पे डायरेक्टली आ जाता हूं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सवाल में दे क्या रखा है। लेट एम let M and N be two 3x3 non-singular skew-symmetric matrices such that Mn is equal to Nm। यानी ये कम्यूट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग लिख कर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले हमको दे रखा है M and N are नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ therefore determinant of M is not equal to 0 and determinant of N is not equal to 0. This implies M inverse and N inverse exists। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से हमारे पास आ गया, इसमें ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दे रखा है। तो अगली इंफॉर्मेशन हमको क्या दे रखी है? ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। M and N are skew symmetric। ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाता है? वो स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज लेने पर वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी माइनस एम एंड एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एन। और थर्ड चीज हमको क्या दे रखी है? एम एन इज इक्वल टू एन एम, दैट इज दे कम्यूट। इसके बेसिस पर हमको कहा गया है कि ये जो एक एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन चारों में से इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए हम लोग एक्सप्रेशन को पहले अगले पेज पर लिख लेते हैं, फिर उसको एक एक करके डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन दे रखा है वो है एम स्क्वायर एन स्क्वायर ब्रैकेट एम का ट्रांसपोज एम इनवर्स ब्रैकेट ओपन एम एन इनवर्स का ट्रांसपोज। देखिए यहां पर हमको दे रखा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद एम का ट्रांसपोज एन पूरे का इनवर्स एम एन इनवर्स का ट्रांसपोज। चलिए इसको ब्रेक करके लिखते हैं क्या हो सकता है। एम स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है एन डॉट एन। एम ट्रांसपोज क्या होगा? फ्रॉम सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा माइनस एम के बराबर एन माइनस एन। यहां पर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एन इनवर्स का ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज। ये क्यों हो रहा है? बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां पर आ जाएगा एम स्क्वायर एन एन माइनस वन बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन इनवर्स, ये हो जाएगा एन ट्रांसपोज का इनवर्स। यहां पर फिर से माइनस एम आ जाएगा बिकॉज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पर हमने क्या चीज यूज की? यहां पर हमने यूज किया एन ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू एन इनवर्स का ट्रांसपोज और डेफिनेशन यूज की। अब देखिए यहां पर क्या आता है, एम स्क्वायर एन एन माइनस वन यहीं पे दे रखा है, यहां पर आ जाएगा एन इनवर्स एम इनवर्स, ये आ जाएगा माइनस एन का इनवर्स माइनस एन। ये कैसे आ गया?
बाय रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए यहां पर हमको क्या मिलता है, यहां पर हमको मिलेगा एम स्क्वायर। अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां पर कितने -1 दे रखे हैं। यहां पर 1, 2 और 3, -1 का क्यूब एम स्क्वायर एन, क्योंकि ये एन और ये एन मिलके दे देंगे मुझे आई। यहां पर आ जाएगा एम इनवर्स, एन इनवर्स को मैंने कंबाइन कर लिया, यहां पर एम आ गया। ये कैसे कर पाए, एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कारण। अब देखिए यहां पर आ गया -1, ब्रैकेट ले लिया, एम स्क्वायर एन, ये क्या दे देगा मुझे, ये दे देगा एन एम इनवर्स एम। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर सिंपली हमने इनवर्स रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस लगा दिया। हम एक चीज जानते हैं, ये mn के बराबर हो जाएगा, क्यों, एज mn इज इक्वल टू nm गिवन। अब हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास आ गया -1 एम स्क्वायर एन, ये दे देगा मुझे एन इनवर्स एम इनवर्स, ब्रैकेट में दे देगा एन इनवर्स एम इनवर्स एम, ये मुझे दे देगा -1 एम स्क्वायर एन, एन इनवर्स एक साथ कर लिया, एम इनवर्स एम एक साथ कर लिया, ये मुझे दे देगा -m स्क्वायर आई डॉट आई विच इज इक्वल टू -m स्क्वायर। तो ये जो सवाल है हमको दे देगा -m स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन में 3 पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल की कुछ स्टेप्स एक्सीडेंट प्रोन है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये पूरा पेज अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमने किया है, और ये एक एक्सीडेंट प्रोन क्वेश्चन है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये एक्सीडेंट प्रोन क्वेश्चन क्या होता है। एक्सीडेंट प्रोन क्वेश्चन को सिंपली मैं ये कहता हूँ कि वो क्वेश्चन जहां पे कॉन्सेप्ट काफी हैवी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक इनवर्स या एक ट्रांसपोज हमने गलत ले लिया तो पूरा सवाल एक स्टेप की तरह गिरने लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे ये सवाल करना है, समझ के करना है, ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो पाए। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसका एक दूसरा वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और भी अच्छा दे रखा है और भी कॉन्सेप्चुअली लोडेड है, हम इसको पहले देख लेते हैं कि दे क्या रखा है। Suppose A and B are two 3x3 matrices which are non-singular in nature, such that AB to the power k is equal to A to the power k into B to the power k for k equal to 2008, 2009, 2010. Then when which of the following are false? यहाँ पर डी में एक चीज हम लोग लिखना भूल गए हैं। ऑप्शन डी में ये दे रखा है -a b, ये छूट गया था हम लोगों से। हम इसको देखते हैं। अब सवाल हमको समझ में आ गया है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन सिंगुलर है, और वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो इसमें से कौन कौन सा ट्रू होगा, कौन कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। Observations from the given information। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमको दे रखी है A and B are नॉन सिंगुलर।
This implies, yeah, therefore A determinant is not equal to 0 and determinant B is not equal to 0. This implies A inverse exists and B inverse exists. अब हम सेकंड चीज देखते हैं, हमको क्या दे रखी है। सेकंड पॉइंट हमको दे रखा है जो कि डिराइव होगा इससे। देखिए, हम कंसिडर a टू द पावर n। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हुए n टाइम्स डिटर्मिनेंट a को खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, as determinant a itself is not equal to 0. Therefore a to the power n is non-singular. This implies an to the power an का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है वो हमारे लिए हो जाएगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन वो है a b to the power k is equal to a to the power k b to the power k for k equal to 2008 2008 2009 यानी 2009 2010 यानी 2010। हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? a b to the power 2008 is equal to a to the power 2008 b to the power 2008। ये सिंपली हो गया। इसी तरीके से a b to the power 2009 दिया जा सकता है, a to the power 2009 b to the power 2009 ab to the power 2010, which will give me a to the power 2010 and b to the power 2010। ये हमको गिवन है। अब इन तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको कुछ चीजें निकालने के लिए कही गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं कंसिडर, ये भी एक एक्सीडेंट प्रोन क्वेश्चन है क्योंकि जरा सी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी इस सवाल में। तो हम शुरुआत करते हैं इस मिडिल वाले से। क्यों करते हैं अभी वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और a to the power 2009 b to the power 2009 ab to the power 2009। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है ab to the power 2008 ab। इसको लिखा जा सकता है a 2008 यानी a to the power 2008 b to the power 2008 ab। यहां पर लिखा जा सकता है a to the power 2008 a b to the power 2008 b। इसमें तो कोई दिक्कत ऐसी आप लोग को नहीं समझ में आ रही। ये सिंपली हमने इसको लिखने के तरीके को चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके हम देखते हैं कि कैसे इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे पास हमको क्या दे रखा है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमको ये दे रखा है a to the power 2008। हमने पीछे क्या देखा था, a to the power n for any n is non-singular। There, since a to the power 2008 and b are non-singular, therefore their inverses exist। देखिए, यहाँ पर a और a आ रहा है जहाँ पे दोनों की पावर 2008 है, यहाँ पर b आ रहा है जहाँ पे b की पावर 1 है। ये प्री में आता है, ये पोस्ट में आता है। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो हम करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स ऑफ a to the power 2008 and post multiplying by
by inverse of b. This will give me a b to the power 2008 b to the power 2008 into a। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया, जो आगे हमारी मदद करेगा। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार पेंसिल कलर चेंज करके दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, जो कि हमको दे रखा है ए बी टू द पावर 2010 can be written as a to the power 2010 b to the power 2010, ये given है। और a to the power 2010 b to the power 2010 ab to the power 2010, which can be written as ab to the power 2009 ab. This can be written as a to the power 2009 b to the power 2009 ab. This can be written as a to the power 2009 a b to the power 2009 b. ये दोनों इक्वेशन हमें लिखने का तरीका वही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। हमने सिर्फ इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख लिया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज किया, अदरवाइज बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए अब हम फिर से देखते हैं इसको आगे क्या करना है। अब यहां से हमको ये दे रखा है, यहाँ पे है 2008 टू द पावर 2009, यहाँ पर है ए टू द पावर 2009, और हमने देखा है ए टू द पावर n की जो वैल्यू है वो नॉन सिंगुलर आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर आती है, या डिटर्मिनेंट उसका नॉन सिंगुलर है, या वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इस वजह से उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के बराबर होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए टू द पावर 2009 एंड b जो यहाँ पर है are non-singular in nature, therefore inverses of a to the power 2009 and b exist. Therefore प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले जो आ रहा है वो, यानी लेफ्ट वाला, और पोस्ट का मतलब जो राइट में आ रहा है यानी बी। प्री मल्टीप्लाइंग बाय inverse of a to the power 2009 and post multiplying by inverse of b, we get a b to the power 2009 b to the power 2009 a। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यानी हमारे पास दो इक्वेशन कौन से आ गए? हमारे पास जो दो इक्वेशन आए हैं वो है a into b to the power 2008 b to the power 2008 a and a into b to the power 2009 b to the power 2009 a। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। अब हम इन्हीं से आगे बढ़ते हैं। ये क्या इम्प्लाई करते हैं हम वो देख लेते हैं। ये इम्प्लाई करते हैं, हमारे पास दे रखा है a इंटू बी टू द पावर 2009 इज इक्वल टू b to the power 2009 a। अभी क्या दे रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है a b b to the power 2008 b b to the power 2008 a। इसको लिखा जा सकता है b, और हमारा इक्वेशन नंबर इससे जो पहला इक्वेशन यहाँ पर है इससे क्या मिल जाएगा, ये दे देगा मुझे a b to the power 2008। तो गौर से देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इंटू बी टू द पावर 2008 बी ए इंटू बी टू द पावर 2008। अब हम अगले पेज पे देखते हैं। सिंस b to the power 2008 is नॉन सिंगुलर, ये हमने अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखा था कि जब b नॉन सिंगुलर होगी तो b टू द पावर n भी नॉन सिंगुलर होगी, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस b to the power
2008 is non-singular, therefore its inverse exists, therefore post multiplying by b to the power 2008 ये दे देगा मुझे ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर। चलिए हम लोग एक एक करके कंडीशन देखते हैं। आई होप इसमें से एक कंडीशन ये भी दे रखी थी, एक ऑप्शन ये भी था। तो चलिए हमारा ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ये तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं अगर हम लोग, तो ये दे रखा है ए बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है ए बी इनवर्स ए इनवर्स। ये तो सिंपली बाय एसोसिएटिविटी हो जाएगी, बाय एसोसिएटिविटी इसको लिखा जा सकता है ए बी इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है बी ए इनवर्स एज ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस कैन बी रिटन एज ए inverse B inverse. Again by associating we will get this. This will give you I into B inverse which is B inverse. तो क्या ये हमारे ऑप्शन दे रखा है? Yes, ये हमारा दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर B क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर B है हमारा, ऑप्शन नंबर B है हमारा A इनवर्स B स्क्वायर बी टू द पावर माइनस टू बी स्क्वायर नहीं लिखा, गलती से मुझसे निकल गया था। ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स बी इनवर्स ए। दिस कैन बी रिटन एज बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए। दिस कैन बी रिटन एज ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए एज ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस विल गिव मी बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स ए। इसको लिखा जा सकता है ऐसे, क्यों? क्योंकि एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू। इसको लिखा जा सकता है बी ए का इनवर्स बाय इनवर्स लॉ ये क्यों हो रहा है? बाय रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। हमने सेम चीज यहां पर भी यूज की थी। इसको लिखा जा सकता है बी इनवर्स ए बी का इनवर्स इनटू ए। इसको लिखा जा सकता है बी इनवर्स ए इनवर्स ए। This can be written as b to the power minus 2 a inverse a. This can be written as b to the power minus 2. यहाँ पर आया है b to the power minus 2। हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है ये b स्क्वायर, यानी ये नहीं होगा, ये गलत है। अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a to the power minus 2 b a square. This can be written as a to the power minus 2 b a into a. This happens because of the associativity of matrix multiplication. A to the power minus 2 a b a to the power minus 2 into a b a. This happens because of the associativity. Now this will give me a inverse b a. यही हमसे पूछा जाता है। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, और ए इनवर्स ए बी और सिंपली बी। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। हम एक चीज और देख लें, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर ये भी आता है तो ये भी सही है।
देखिए, ये सवाल भी काफी हद तक एक्सीडेंट प्रोन है, क्योंकि हमने जरा सी भी सावधानी हटाई, इस सवाल को सॉल्व करने में जल्दीबाजी दिखाई, तो हमसे गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गलती कहाँ कहाँ हो सकती है? गलती हमारी इस स्टेप को कैलकुलेट करने में हो सकती है, यहाँ तक पहुंचने में हो सकती है। सिमिलरली ये गलती यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ तक पहुंचने में। हमारे पास ये दो ऑब्जर्वेशन आ गए। इसके बाद हमने ये स्टेप किया जिससे हम ये दिखा पाए कि ए और बी कम्यूट करते हैं। ये हमारे लिए मेजर पॉइंट था, हमें यहाँ तक पहुंचना था। हमने जो भी वर्किंग की वो यहाँ तक पहुंचने के लिए की। जो हमारा अगला सवाल होगा वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन है इस क्वेश्चन का, और आप वहां देखेंगे, वहां पर भी हम यही प्रयास करेंगे कि ई बी इज इक्वल टू बी ए दिखा दे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, पर जब होता है तो बहुत खूबसूरत सी चीजें और बहुत खूबसूरत से ऑब्जर्वेशन हमें मिलने लगते हैं। चलिए, अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पर दे रखा है, सपोज A and B are two 3x3 matrices which are non-singular, such that AB to the power k is equal to A to the power k into B to the power k for 3 consecutive positive integral values of k। अगर हम इसको पिछले सवाल से कंपेयर करें तो हमको क्या चीज मिलेगी? वहां पर हमको स्पेसिफिकली 2008, 2009 और 2010 दे रखा था। यहां पर हमको दे रखा गया है कि 3 consecutive positive integral values of k, यानी था तो वो इसी सवाल का एक स्पेसिफिक केस। तो ये हमारा जनरलाइज वर्जन है ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर भी वही चीज देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं, फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिख देता हूँ। मैं उतना डीप में शुरू में नहीं जाऊंगा। सवाल कि जब ऑप्शन आएंगे तब हम लोग डीप में थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ गए। पहला ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट क्यों as A and B are non-singular। हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? A to the power n and B to the power n are also non-singular। हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी? जो हमको दे रखा है वो है A B to the power k is equal to A to the power k B to the power k for 3 consecutive positive integral values of k। Let them be k, k plus 1 and k plus 2। तो हमें मिलेगा क्या? यहाँ पर हमें मिल जाएगा a b to the power k is equal to a to the power k into b to the power k। a b to the power k plus 1 will give me a to the power k plus 1 into b to the power k plus 1। a b to the power k plus 2 will give me a to the power k plus 2 b to the power k plus 2। हमने वहां पर देखा था कि हमने इस वाले इक्वेशन से काम करना शुरू किया था, तो फिर से वैसे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, कंसिडर a k a to the power k plus 1 b to the power k plus 1 will give me a to the power a b to the power k plus 1। यहाँ पर हो जाएगा a k a b to the power k b, इसको लिखा जा सकता है a b to the power k into ab। This can be written as a to the power k b to the power k ab। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर आ गया a to the power k, यहाँ पर आ गया a to the power k, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है। अब हम जानते हैं, since a to the power k and b are non-singular, therefore a to the power k and b to the power k, b alone has their inverses। Therefore, pre-multiplying by inverse of a to the power k and
post multiplying by inverse of b, we will get a into b to the power k is equal to b to the power k। ये हमको मिल जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन से करते हैं, जो कि a to the power b a into b to the power k plus 2 दे रखा है। ये हो जाएगा a to the power k plus 2 b to the power k plus 2 ab to the power k plus 2. This can be written as a to the power k plus 1 into a b to the power k plus 1 into b. This will give me ab to the power k plus 1 into ab. This will give me a to the power k plus 1 a b to the power k plus 1 into b. This will give me a to the power k plus 1 b to the power k plus 1 a b. यहाँ पर दे रखा है a to the power k plus 1, यहाँ दे रखा है a to the power k plus 1, यहाँ पर दे रखा है b, यहाँ पर दे रखा है b। और हम जानते हैं since a to the power k plus 1 and b are नॉन सिंगुलर, ये हमने पहले ही देख लिया था ऑब्जर्वेशंस में, therefore their inverses exist, therefore pre-multiplying यानी multiplying from left, pre-multiplying by inverse of a to the power k plus 1 and post multiplying by inverse of b, we get a to the power bk plus 1 into b to the power k plus 1 into a। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो हम दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास जो हमको मिला है वो है a into b to the power k, b to the power k into a into b to the power k plus 1, b to the power k plus 1 into a। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको लेकर आगे चलते हैं। हमारे लिए आ गया a into b to the power k plus 1 b into bk यानी b to the power k into a। This can be written as b into b to the power k a। ये दे देगा मुझको b a into b to the power k। यहाँ लिखा जा सकता है a b b to the power k b a b to the power k। Since b to the power k is non-singular, हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी ये, therefore its inverse exists, therefore post multiplying by inverse of b to the power k, we get ab is equal to ba। यहां तक हमारा लास्ट सम बराबर था, एक जैसा चल रहा था, क्योंकि ये सवाल का एक स्पेसिफिक वर्जन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको ये दे रखा है, हम एक एक करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमसे पहली वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन ए है ए बी ए इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है ऐसे बाय एसोसिएटिविटी, इसको लिखा जा सकता है ऐसे बाय कॉम्यूटेटिविटी जो हमने डिराइव की है। फिर से एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटू आई, ये दे देगा मुझे b। चलिए पहली वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी में हमसे पूछा गया है बी ए बी इनवर्स, बी ए को ऐसे लिखा जा सकता है बाय एसोसिएटिविटी, इसको लिखा जा सकता है ए बी बी इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स बाय एसोसिएटिविटी ए डॉट आई विच विल गिव मी ए। हमारा ऑप्शन सी है ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है ए बी बी
into A inverse. This can be written as B A inverse. This can be written as this by the use of associativity. This can be written as B A, which can be written as B into BA A inverse. By opening the associativity, this will give me B into B A into A inverse. This will give me B square dot I, which will give me B square. हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी ए स्क्वायर बी इनवर्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है बाय एसोसिएटिविटी, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखा जा सकता है ए बी इनवर्स। इसको लिखा जा सकता है बी ए बी इनवर्स। दिस कैन बी रिटन एज ए into AB, B inverse, this can be written as A dot I, which is A square. तो हमारा आंसर आ गया A B स्क्वायर A स्क्वायर। यानी अगर हम पेन का कलर चेंज करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो हमने ये 3 सवालों को देखा। ये तीनों हमारे लिए काफी एक्सीडेंट प्रूफ सवाल थे, एक्सीडेंट प्रोन सवाल थे। यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर हमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये सवाल देखने में भले ही डरावने लग रहे हैं, पर ये सवाल उतने कठिन नहीं है। तो मैं बार बार जैसे कहता हूँ, हमें मेहनत करनी चाहिए। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे लिए मैथ्स उतना ही आसान होता जाएगा। इनफैक्ट मैथ्स क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमारे लिए उतना आसान होता जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग 11 days. Do your best, give your best. It's Professor signing off for now.